आयुर्वेद को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू भृगु फार्मा। आयुर्वेद का एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको, और भी नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं जो आप अपने अप्लायंस से, अपनी टीम से जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। हमारा बॉडी जिस चीज से मूवमेंट होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, हर वो काम जिसके द्वारा होता है हमारे बॉडी में, वो है ब्लड। और ब्लड की दो कैटेगरी होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। अभी हम लोग जानते हैं केवल ब्लड प्यूरिफाइंग, और ब्लड अगर गंदा हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने सेकंड पिक्चर में दिखाया है, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और बीमारियों से लड़ता है। और रेड ब्लड हमारे बॉडी के सारे इनर पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है, आप बोल सकते हैं इसको। तो हेमप्योर हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने इसको यूज नहीं किया है तो हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला जरूर इसका उपयोग करिए, ये मैं आपको कहूंगा। आयुर्वेद का हर जो इसमें डाला हुआ है वो है मजीद। मैंने इसके पहले मजीद के बारे में आप लोगों को बताया था। मजीद जो होता है ये एक नेचुरल ब्लड क्लीनर इसको बोलते हैं। जनरली महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत होती है मजीद की, क्योंकि महिलाओं का जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है ना, होता तो बहुत स्ट्रांग है पुरुषों के मुकाबले, जो उनकी माहवारी होती है हर महीने, बट फिर भी उनको ब्लड क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मजीठ, मंजिष्ठा, इसको दोनों बोल सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्लस ये त्रिदोष, जो हमारा कफ, पित्त और वात है, उसको भी बैलेंस करने में बहुत अच्छा रोल है। तो ब्लड प्यूरिफायर मजीठ को बोला गया है। बस इसका यही काम है कि आपके बॉडी के खून को साफ करना। खैल छाल, बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद पहली बार सुने होंगे। ये फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। एक्जिमा जिसको हो जाता है, आप देखिएगा एक्जिमा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिससे पानी निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में दाद बोल सकते हैं, खुजली बोल सकते हैं, बहुत सारे चीज है। तो एक्जिमा उसका एकदम लास्ट स्टेज होता है, जहां से बुरी तरह से खुजलाहट होती है, प्लस उससे ब्लड निकलने लगता है। और वो अंततः इतना तकलीफ देता है, इतना तकलीफ देता है कि अब क्या ही बोलूं मैं आपको, कि बहुत ज्यादा आपको खुजली होगी उसमें और ब्लड होगी। तो आप ना कपड़े ठीक से पहन पाएंगे और ना ही आप ठीक तरह से कोई भी काम आप समझिए कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा तकलीफ देती है और इतनी ज्यादा गंध आती है। तो उस चीज में खैर छाल का पाउडर अगर आप पीस करके उसमें नीम की पत्ती अगर डाल के अगर आप उसका लेप भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करता है। फोड़े फुंसी में भी खैर छाल का बहुत अच्छा रोल है। और फैटी लीवर में भी खैर छाल का एक प्रक्रिया है, उसको काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं, एक उसका रसायन बना करके, तो उससे बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया है। प्लस ये हमारे हंगर, जो हमारा जिसको होता है ना, बहुत जिसको भूख लगती है, तो खैर छाल क्या है कि आपके हंगर को बैलेंस रखता है। दारू हल्दी हमारा एक इंडियन बारबेरी के नाम से जाना जाता है, जिसको एक तरह से हल्दी भी बोला जाता है, और ये चित्तला के नाम से भी जाना जाता है। दारू हरिदा भी इसको बोलते हैं। बट दारू हरिदा हमारे स्टोमक में जो लैक्जेटिव प्रॉब्लम, जो एक होता है हमारे बाइल से एक रस निकलता है जो हमारे खाने को सड़ाता है। प्लस जब हम सुबह बाथरूम जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक वाटर एक पानी जैसा हमारे बॉडी में निकलता है, जिसके द्वारा हमारा स्टूल बाहर आता है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए दारू हल्दी का अच्छा रोल है, जिससे आपका जो लैक्जेटिव प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। और अगर लैक्जेटिव प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा, गैस बनेंगे, मतलब हमारे अमाशय जिसको बोलते हैं ना, पेट में जलन होगी, और उसकी वजह से आपके वात के प्रॉब्लम भी होगी।
तो अगर हम कहें तो ये आपके वात और पित्त को भी शांत करने में अच्छा रोल करता है हमारे दारू के लिए। तो इसलिए इसको हमारे एम प्योर में डाला गया है ताकि आपके ब्लड में वो विकार ना जाए। चिरायता मेरा फेवरेट औषधि है ये, क्योंकि एक तो ये तीता होता है, कसेला होता है, और ये सबसे अच्छा होता है ब्लड प्यूरिफायर के लिए, और सबसे सस्ता होता है। 10 रुपए में आपको इतना मिल जाएगा कि आप लगभग 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक आराम से सेवन कर पाएंगे। क्योंकि एक गिलास पानी में आप 2-4 लकड़ी डाल दीजिए, और मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, और अगर आप उसको रोज सुबह पीते हैं खाली पेट, और उसके बाद 1 घंटा तक कुछ भी सेवन नहीं करते हैं, तो आपका जो शुगर डायबिटीज का जो अप डाउन बहुत ज्यादा होता है वो भी आपका बैलेंस रहेगा। आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। आपके बॉडी में अगर गर्मी का सीजन है और कील मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पसीने में बदबू आ रही है, तो उससे आपको ये निजात दिलाएगा। हाँ, ये ठंडा जरूर होता है, बहुत ठंडा होता है ये। तो जिसकी ठंडी तासीर है वो थोड़ा सा इसको लेने से बच सकते हैं। और ठंड में तो अगर आप जिसकी गर्म तासीर अगर वो भी लेते हैं, उसको भी एक बार सर्दी लग जाएगी, इतनी ये ठंडी होती है। तो गर्मी के महीने में इसको दबा के पीजिए अपना बॉडी। ठंड में भी आप पी सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। ये आपके बॉडी से बैक्टीरिया को और फंगी जैसे चीजों को खत्म करने में मास्टर है। और आपके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वैसे ही बड़े लोगों के भी कीड़े हो जाते हैं। तो उस कीड़े को खत्म करने में भी, मारने में भी चिरायता का बहुत अच्छा रोल है। इसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और ब्लड प्यूरिफायर है ही ये। तो चिरायता एक बहुत अच्छा, इसको बीटा टॉनिक भी बोला गया है। इंडिया में इसको एक बीटा टॉनिक के नाम से जाना जाता है, जो आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। स्टूल होने में आपका स्मूथ स्टूल निकालता है आपका, और आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है ये। तो और पित्त को भी शांत करता है। तो एक प्रोडक्ट इतने सारी चीजों को काम करता है, बस इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। कालमेघ, इसके पौधे को देखिए, लगभग ये हर जगह नदी किनारे आपको मिल ही जाएगा, जंगल झाड़ में हर जगह मिलते हैं, अवेलेबल है इंडिया में। क्यों अवेलेबल है ज्यादा? क्योंकि इसकी यूजेज बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे बॉडी में जो एक बाइल होता है ना, जिसको भी मैंने आपको कहा ना, जो हमारे खाने को सड़ाता है, पचाता है, उस बाइल को बनाने में कालमेघ का बहुत अच्छा रोल है। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, बंगालीज हम लोग जो हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, वो सप्ताह में एक बार कालमेघ का पत्ता को चबा के जरूर खाएंगे खाएंगे, और उसके रस को फेंक देंगे। क्योंकि ये पेट के लिए लैक्सेटिव, मतलब अगर किसी का 2 दिन से अगर पॉटी नहीं हो रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज है। किसी के पेट में अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, और पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कड़ा अगर उसका स्टूल हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, खट्टी डकारे आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर में अगर इसको इन्फेक्शन हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है। गॉल कई बार तो ये भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी तोड़ने में इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है, लेकिन वो रेयर केस होता है। लंग्स के इन्फेक्शन के लिए कालमेघ का बहुत अच्छा रोल है। तो इसको ब्लड प्यूरिफायर में डाला गया है, क्योंकि ये ब्लड के ऊपर में भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन ये इम्यून सिस्टम को भी ग्रो करता है, आपके हाजमे को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है जिसमें डाला हुआ है, वो है आपका पित्तपारा। पित्तपारा का मेन जो रोल है वो है ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देना। इससे भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। प्लस आई इरिटेशन, आंखों में देखिएगा कि जब ठंडी और गर्मी का सीजन आता है, तो कंजाइटिविटीज बहुत ज्यादा होती है आंखों में, देखिएगा रेडिश हो जाते हैं, आंखें चिपक जाना। तो इन सब चीजों पर पित्तपारा का बहुत अच्छा रोल है। और वो क्यों होता है? हमारे लिवर से अगर प्रॉपर प्योर ब्लड अगर प्यूरिफाई होकर के हमारे पूरे बॉडी में नहीं जाएगा, तो ये हमारे हेल्थ, ब्रेन हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो आई तो आंख कहाँ है? हमारा ब्रेन का पार्ट है। तो इसीलिए हमारे आई इरिटेशन को खत्म करता है पित्तपारा। प्लस स्किन को बहुत अच्छा शाइनी और ग्लोइंग बनाता है, और हार्ट प्रॉब्लम में भी इसका रोल देखा गया है। प्लस कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है ये। तो पित्तपारा एक बहुत अच्छा ही एक वो है, हर्ब है,
जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे बीमारी को भी खत्म करता है। देखिए, सिंड्रोम एक ऐसा वर्ड है ना कि जिस बीमारी में अगर सिंड्रोम वर्ड लग गया, समझिए एक तरह से लाइलाज हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे सिंड्रोम वर्ड बहुत खतरनाक होता है। तो ये एक लास्ट स्टेज के हिसाब से देखा जाता है इसको। तो किसी भी चीज को सिंड्रोम में ना अपडेट होने दें, और उसके पहले आप पूरा कुछ भी आयुर्वेद रोज अपने शरीर में डालते रहें, ताकि आप उस ऐसी गंभीर बीमारी में ना पड़े जिससे आप निकल ना पाए। 3:1:2। तो एक भाग हमारा हरड़ रहता है उसमें, जो पाचन क्रिया को स्ट्रांग बनाता है हरड़। अब हरितालिका तीज होती है हरियाणा में, और लगभग पूरे भारत में सब मनाते हैं महिलाएं। क्यों इसको रिवाज में डाला गया है? आंवला, हमारे जगधात्री पूजा जब होती है हमारे यहाँ पे, तो उस दिन आंवला हम लोग जरूर खाते हैं। क्यों? जो सारा प्रॉब्लम ही हमारा डाइजेशन और स्टूल मूवमेंट के आधार पे हमारा होता है। तो अगर आपका डाइजेशन ठीक है, कहते हैं ना, खाया पिया अगर पच गया, तो आपके बॉडी की लगभग कई बीमारियां खत्म होती रहती है। खाया पिया पचा और सुबह अगर आपका वो निकल गया 1-1.5 किलो, तो आपका सारा बीमारी खत्म। और ये आपको कोल्ड एंड कफ से ही बचाता है हरड़, जो वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। कहते हैं ना त्रिफला, मतलब आयुर्वेद, मतलब जब से आयुर्वेद का जन्म हुआ है तब से त्रिफला का जन्म है। तो त्रिफला जो 3 फलों से बनता है, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, इसका उपयोग वात कफ और पित्त को शांत करने के लिए होता है। और वात कफ और पित्त अगर आपका शांत है तो कोई बीमारी आपके बॉडी में आ ही नहीं सकती, क्योंकि यही तीनों की डिसबैलेंस ही सारे बीमारियों की जड़ होती है। और अगर ये आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एब्डोमेन, ये थोड़ा सा हॉट जरूर, गर्म जरूर होता है, लेकिन इसका ह्यूमन बॉडी पे बहुत अच्छा इसका रोल है। तो ये हमारे हेमपेड़ में डाला गया है ताकि आपको लीवर संबंधित समस्या भी ना हो, डाइजेशन भी ठीक रहे। फिर से हमारा एक बेस्ट, मेरा हर्ब आ गया गिलोय, गुरुची, गिलोय, कुछ भी इसको बोल सकते हैं आप। गिलोय क्या करता है, मैंने कई बार आपको बताया है हमारे लगभग। तो गिलोय हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ग्रो करने के में मास्टर है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, आपके बॉडी में बैक्टीरियल चीजों को खत्म करता है। और सबसे मेन चीज है कि ये डायबिटीज वाले के लिए तो रामबाण है। एलर्जी जिसको बॉडी में, कहते हैं ना एलर्जी हो गया है, डॉक्टर वाले अभी जो इसको पता करने के लिए कितने टेस्ट करवाते हैं, बाद में पता चलता है कि इनको इन चीज से एलर्जी है। तो एलर्जी वालों को अगर आप ये देना शुरू करते शुरुआती दौर में, तो धीरे धीरे उसके बॉडी से एलर्जी लगभग कम ही हो जाएगी। ये बहुत सारे कंपनी पाउडर और टैबलेट फॉर्म में बना रही है। और अर्थराइटिस में भी इसको देखा गया, बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया है। मेन जो इसका रोल है ब्लड प्यूरिफिकेशन प्लस ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इसमें इस मास्टरी है, ये इसको महारत है उसमें। और इसलिए हेम प्रोडक्ट डाला गया कि आपका ब्लड प्यूरिफाई रहे। गोरक्ष मुंडी, मैंने भी पहली बार इसको देखा था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। गोरख मुंडी जो है, ये इंटरनल पाइल्स होती है। एक्सटर्नल पाइल्स तो होती है जो मस से निकल जाते हैं, ब्लड आपको आता है, दिखता है आपको, तो आपको लगता है कि हमें पाइल्स हो गया। लेकिन इंटरनल पाइल्स, लिवर से जब ब्लड आता है तो उसको भी हम लोग पाइल्स ही बोलते हैं, उसको इंटरनल पाइल्स बोला जाता है। तो वो जो ब्लड आती है वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो ब्लड इतना गंदा होता है कि वो पूरे आपके इंटेस्टाइन, मतलब जो आपके पेट होते हैं, स्टोमक, उसको पूरा डिफेक्टिव कर देता है, मतलब पूरा इन्फेक्टेड कर देता है उसको, जिससे आपको घाव बन जाते हैं और वो एक गंभीर रूप, बीमारी के रूप ले लेते हैं, जो बाद में धीरे धीरे फिर कहते हैं वो लाइलाज हो जाता है। और इंटेस्टाइन वॉर्म्स जो होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, उसको मारने में भी गोरख मुंडी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। और मान लीजिए कि कोई फोड़े फुंसी ऐसे हो जाते हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो गोरख मुंडी और जो हम खैर छाल हम बताए थे, अगर वो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और उसका अगर लेप आप लगाते हैं, और लेप लगा के अगर आप धूप में बैठते हैं, तो आपके बॉडी का कलर ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में इस तरह की चीजें थी। इतना ये लाभकारी है
और इंटरनल पाइल्स को ठीक करता है, जॉन्डिस में ये बहुत अच्छा है। प्लस लीवर एनलार्जमेंट, सॉरी, जो हमारा लीवर बढ़ जाता है ना, उस लीवर को रिड्यूस करने में, उसको सही बैलेंस में रखने में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो फैटी लिवर वालों के लिए बहुत अच्छा। अब देखिए, एक हर्ब कितने काम कर रहा है, एक हेम प्योर प्रोडक्ट आपको कितना सारा बेनिफिट दे रहा है उसके हर्ब से। अदूसा, बहुत सारे लोग इसके बारे में, शायद मैं भी पहली बार, तो ये है अदूसा। अदूसा भी और गोरखमुंडी लगभग इसका सेम काम है। हमारा गोरखमुंडी इंटरनल पाइल्स को ठीक करता है, और जो अदूसा है वो एक्सटर्नल पाइल्स, जो ब्लीडिंग पाइल्स होती है, उसको ठीक करने में बहुत अच्छा इसका रोल है। प्लस ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है, और ब्लड प्यूरिफायर तो है ही है। और एंटीसेप्टिक और एंटी एजिंग पर भी हमारा अदूसा का, अदूसा जो होती है वो हमारे एक्सटर्नल पाइल्स को ठीक करने में अच्छा रोल है उसका। और अदूसा हर्ब हमारे कफ एंड कोल्ड को भी रिलीफ करता है। अदूसा जो है, एक स्पुटम टेस्ट होता है, आप देखिएगा जब हमें बुखार आता है ना इस टाइप की, देखिएगा कि अनवांटेड फीवर लोगों को आता है, प्लस लिवर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो स्पुटम टेस्ट करते हैं एक डॉक्टर। तो उस स्पुटम को ठीक करने में, आपके लेवल को ठीक करने में हमारे अदूसा हर्ब का बहुत अच्छा रोल है। अब देखिए कि आयुर्वेद कहते हैं ना कि बेस्ड ऑन साइंस, उस आधार पे हम आपको आयुर्वेद दे रहे हैं। तो यही है हमारा साइंस के आधार पे आपको आयुर्वेद देना, कि ऐसी ऐसी चीजों को ये हमारे बॉडी में वो करते हैं, रिपेयर करते हैं। जो मैं इस किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एलोपैथ भी जिसका सपोर्ट सिस्टम आपका जहाँ खत्म हो जाता है ना, वहां आपको आयुर्वेद में आपको सपोर्ट मिलता है। और जो लोग देखिएगा ब्रोंकाइटिस, मतलब जिसे कुत्ता खांसी बोलते हैं, लगातार खांसते रहते हैं, लगातार इसका काढ़ा बनाकर आप उनको देते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी ये रिपेयर करता है। इतनी क्षमता है अदूसा में। तो एक हेम प्योर, एक ब्लड प्यूरिफायर प्रोडक्ट से आप अपने हार्ट को, लिवर को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, इंटेस्टाइन के घाव को, कॉन्स्टिपेशन को, इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स में कितना सारा आप रिलीफ ले सकते हैं। यह है ब्रूगो फार्मा का प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीड है, जिसको सोमराज, इससे ऑयल निकलता है, इसको सोमराज ऑयल के नाम से जाना जाता है मार्केट में। और ये सीड बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी। पता नहीं कैसे रवि जी ने इसमें या मैनेजमेंट ने इसमें डाल पाए इस प्राइस में, मुझे भी आश्चर्य होता है। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो जैसे बीमारी को की रोकथाम के लिए आप इस हर्ब का उपयोग कर सकते हैं। तो एक हेम प्योर आपको कितनी बड़ी बीमारी से आपको राहत दिला रहा है, ये देखिए। इसका मेन काम ही है आपके स्किन कलर को बरकरार रखना। अगर आप व्हाइट हैं तो आपको व्हाइट रखेगा, अगर आप सांवले हैं तो, अगर आपके बॉडी में कोई अनवांटेड अगर कलर आ रहा है तो उसको रिपेयर करेगा। ये मेलानाइन को ठीक करने में हमारे बापची सीड का बहुत अच्छा काम है। मेलानाइन जो होते हैं हमारे बॉडी में, एक हार्मोन है जिसके डिसबैलेंस से हमारे बॉडी की स्किन के कलर चेंज हो जाते हैं। तो उसको रिपेयर करने में, इचिंग जिसको बोलते हैं, खुजली जैसा हो रहा है और खुजलाते खुजलाते स्किन कलर चेंज हो जाता है, कट जाता है, घाव हो गया, तो उस चीज को भी ठीक करता है। रेडनेस हो जाते हैं, कोई भी कर्ण हो, उसको ठीक करने में बापचे सीड्स या सोमराज ऑयल का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, जो आपको हेम प्योर में मिल रहा है। रक्त चंदन, सभी इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे श्री लक्ष्मी जी को बहुत प्यारी है रक्त चंदन का टीका, हम लोग लगाते हैं। तो रक्त चंदन का टीका भी अगर आप अपने चेहरे पे, अगर अपने ललाट पे आप लगाते हैं, उससे भी कहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इतनी महत्ता है रक्त चंदन की। और ये बहुत 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 कॉस्टली होता है। जो लोग साउथ में रहते हैं या जो लोग साउथ से वाकिफ हैं, उनको पूछेगा कि ये कितनी महंगी आती है। तो रक्त चंदन जनरली कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक में इसका यूज किया जाता है लेप लगवाने के लिए। तो अगर किसी का अपने स्किन को चमकीला बनाना है, लालिमा जैसे अपने स्किन पे लाना है, तो रक्त चंदन उसके लिए है।
रक्तचंदन एंटी बैक्टीरियल ट्रेट्स है इसके अंदर में, जो आपके स्किन के अनवांटेड डिजीज को खत्म करता है। आपके जो रोम छिद्र है, अगर आप बेसन के साथ में कहते हैं कि अगर रक्तचंदन को मिला करके अगर उसका लेप लगाते हैं, तो आपके अगर कोई छिद्र बंद, वैसे तो बेसन से भी काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ मिलाते हैं थोड़ा भी, तो आपके स्किन के जितने भी रोम छिद्र है ना, वो ओपन हो जाएंगे, जिससे आपका स्किन सांस ले पाएगा। हमारा स्किन सांस लेता है। जो हमारे इतने सारे जो बाल है ना स्किन पे, लोग इसको काट देते हैं, हटा देते हैं, ये एक बुलावा है उनको बीमारी का, स्किन डिजीज का। कभी भी अपने स्किन के बालों को काटिए मत, दाढ़ी के अलावा, क्योंकि ये स्किन जो है ना आपका सांस लेता है, और इससे ही आपका स्किन ड्राइनेस से बचता है। तो स्किन में लोग, जैसे हमारे साधु संत थे ना, वो देखिए वो जो राख थे, राख से नहाते थे, क्यों? मिट्टी से नहाते थे, क्यों? हमारे स्किन के जो छिद्र है ना वो ओपन रहेंगे, जिससे हम हमारे स्किन को स्वस्थ रख पाएंगे। ब्यूटी, कितने भी चाहे आप महंगे क्रीम लगा लो, आप केमिकल वाले क्रीम लगा लो, आपका स्किन ड्राइनेस ही रहेगा, खराब ही रहेगा। लेकिन जितने आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे, हमारे स्किन के प्रोडक्ट भी बहुत सारे आ गए हैं, आप देखिएगा उसमें, तो रक्त चंदन और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसका आप लेप लगा करके एक फेस पैक बना सकते हैं, जिससे आपका स्किन एक लालिमा जैसा दिखेगा। सूर्य सुबह उदय होता है तो कैसा लालिमा दिखता है, मजेदार, वैसा ही दिखेगा आपका स्किन भी, और एकदम लाल चेहरा आपका दिखेगा। तो स्किन रक्त चंदन एक आप कॉस्मेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसको गाढ़ा करने में, उसको लाल करने में, उसका पिगमेंट को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है रक्तचंदन का। तो इसलिए मैनेजमेंट ने इसको हमारे हेम प्योर में डाला है, तो स्किन के लाइटनेस को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये लास्ट हर्ब था हमारे इस हेम प्योर का। और आप लोग, जो लोग लोन नोट किए होंगे या जाने होंगे, देखे होंगे,